हेलो दोस्तों, मैं आप लोगों का दोस्त रुस्तम हुसैन अपने यूट्यूब चैनल एजी फोर्थ व्यू पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। साथियों, आज इस वीडियो में जो है हम एक बार फिर से अडानी और हिंडनबर्ग के बीच में जो आरोप प्रत्यारोप चल रहा है उस पर ही बात करेंगे। तो जैसा कि आप लोगों को मैंने पिछले पिछले वीडियो में, इससे पहले जो हमारा वीडियो आया था इस विषय को लेकर, उसमें बताया था कि हिंडनबर्ग एक अमेरिका की शॉर्ट सेलिंग कंपनी है जिसने अपनी 2 साल की रिसर्च के बाद एक रिपोर्ट पब्लिश की है, और जो 106 पेज की है, जिसमें 88 सवाल उसने पूछे हैं अडानी ग्रुप से, और उन सवालों के और उस रिपोर्ट के माध्यम से अडानी ग्रुप पर कई आरोप लगाए हैं। और अडानी ग्रुप द्वारा उन आरोपों का जवाब देने की कोशिश की गई है, लेकिन जो महत्वपूर्ण आरोप हैं, गंभीर आरोप हैं, उस पर जो है कोई भी जवाब नहीं दिया गया है। तो मुझे भी जो है काफ़ी इंटरेस्ट था। मुझे सिर्फ 3 आरोपों को लेकर पर्सनली ज़्यादा इंटरेस्ट था, जिनके जवाब का मैं इंतज़ार कर रहा था, लेकिन अडानी ग्रुप द्वारा उन तीनों आरोपों पर कुछ भी नहीं कहा गया है। उनको लेकर कोई बात नहीं की गई है, ना ही उनका जवाब देने की कोशिश की गई है। तो वो जो 3 आरोप थे उनमें से तो पहला जो है यही था कि अडानी ग्रुप अभी हाल के वर्षों में जितने भी नए प्रोजेक्ट्स शुरू कर रहा है उसमें अपना पैसा बिल्कुल लगा नहीं रहा है। टोटल का टोटल इन्वेस्टमेंट जो है कर्ज पर उठाकर किया जा रहा है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले भी अडानी जी इस बात को कह चुके हैं कि कर्ज लेना जो है कोई अ, बड़ी बात नहीं है या कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि जब भी कोई बड़ा प्रोजेक्ट्स कोई कंपनी शुरू करती है तो 30-40% अपना पैसा लगाती है, बाकी पैसा मार्केट से उठाती है, और उनकी ये बात बिल्कुल सही भी है। लेकिन हिंडनबर्ग का जो कहना है वो ये था कि अभी के हाल के प्रोजेक्ट्स जितने भी उन्होंने शुरू किए हैं उसमें 100% पैसा जो इन्वेस्ट हो रहा है वो कर्ज पर लेकर इन्वेस्ट किया जा रहा है। तो ये आरोप है, और इसका कोई जवाब नहीं दिया गया है। दूसरा जो आरोप है, और उसमें भी मेरा बहुत पर्सनल इंटरेस्ट था कि उसको लेकर कोई जवाब आए, वो ये आरोप है कि जिसमें हिंडनबर्ग द्वारा पूछा गया है कि अडानी ग्रुप का चीनी व्यापारी चिंग चैंग लिंग के साथ क्या संबंध है और किस प्रकार का संबंध है। उसको लेकर भी जो है कोई जवाब नहीं दिया गया है अडानी ग्रुप की तरफ से। एक बात मैं यहाँ पर आप लोगों को और बता देना चाहता हूँ कि चिंग चैंग लिंग जो है ये वो बंदा है जिसका अगस्ता वेस्टलैंड डील में भी एक संदिग्ध किरदार बताया जाता है। तो ऐसे संदिग्ध किरदार वाले चीनी व्यापारी के साथ अडानी ग्रुप का क्या संबंध है, वो सवाल जो पूछा गया है हिंडनबर्ग द्वारा, उसका भी कोई जवाब नहीं दिया गया है। और जो तीसरा मुख्य आरोप है, गंभीर आरोप है अडानी ग्रुप पर जो हिंडनबर्ग द्वारा लगाया गया है, हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में यह बताया है कि अडानी ग्रुप ने विदेशों में जो है फर्जी कंपनियां बनाई, और जिनके माध्यम से उन्होंने देश से बाहर पैसा भेजा, मनी लॉन्ड्रिंग की। और ये वास्तव में बहुत ही गंभीर आरोप है। तो इसको लेकर भी मैं बहुत इंटरेस्टेड था कि अडानी ग्रुप द्वारा इसका क्या जवाब दिया जाएगा, लेकिन इसको लेकर भी कोई जवाब नहीं दिया गया है। और हिंडनबर्ग की एक और बात जो मैं यहाँ पर आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जो उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कही है, उन्होंने बताया है कि गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी द्वारा जो है मॉरिशस में 5 कंपनियां बनाई गई, जिनकी टोटल वैल्यू $8 बिलियन है। $8 बिलियन। उसमें हिंडनबर्ग द्वारा पूछा गया है कि यह पैसा भारत से मॉरिशस कैसे पहुंचा, और उन्होंने कहा है कि ये मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। मतलब ये गंभीर आरोप है कि देश का पैसा मनी लॉन्ड्रिंग के द्वारा जो है बाहर भेजा गया है। और फिर हिंडनबर्ग आगे कहता है कि उन कंपनियों के माध्यम से जो अनऑफिशियली जो है अडानी की ही हैं, भले ही उनके भाई के हैं, लेकिन जो है वास्तव में उसके मालिक गौतम अडानी ही हैं। उन कंपनियों द्वारा जो है अडानी ग्रुप के शेयरों को, शेयर के भावों को बाजार में
कम या ज़्यादा किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। इसे आप लोग यूँ समझ सकते हैं कि यहाँ पर गौतम अडानी ग्रुप जो है अपने शेयर को मार्केट में जब ले आता है तो उधर से विनोद अडानी जी जो है उन्हीं शेयरों को थोक के भाव में खरीदते हैं। जैसे कि वो शेयर आया मार्केट में और उन्होंने 110 रुपए के भाव से थोक के भाव में खरीदा, तो आम निवेशक देखते हैं कि ये शेयर जो है धड़ाधड़ बिक रहे हैं, तो उन्होंने देखा कि ये शेयर जो है मार्केट में तेजी से ग्रो कर रहे हैं, तो वो खरीद लेते हैं। फिर विनोद अडानी जी ने क्या किया कि उन शेयरों को अगले दिन जो है 90 रुपए में बेच दिया, बिकवाली कर दी, शेयर का रेट गिर गया। उसके बाद फिर उन्हीं शेयरों को वो जो है 140 रुपए में थोक के भाव में खरीद रहे हैं। तो इससे जो है निवेशकों में ऐसा मैसेज जाता है कि शेयर मार्केट में जो है अडानी जी के शेयर काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं और जो है उनको उसमें निवेश करना जो है फायदे का सौदा हो सकता है। तो यहाँ पर हिंडनबर्ग ये समझाने का प्रयास कर रहा है इस रिपोर्ट के माध्यम से कि जो है अडानी ग्रुप शेयर मार्केट में शेयर के भावों को मैनिपुलेट कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। तो इसका मतलब तो यही हुआ कि बेचने वाले भी, शेयर को बेचने वाले भी अडानी और खरीदने वाले भी अडानी और उसके रेट को भी मार्केट में तय करने वाले अडानी। तो ये भी एक बड़ा आरोप है जो अडानी ग्रुप पर लगाया गया हिंडनबर्ग द्वारा। इसको लेकर भी कोई जवाब नहीं दिया गया है अडानी ग्रुप की तरफ से। तो इन 3 सवालों को लेकर मेरा पर्सनल बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था कि अडानी ग्रुप इसका क्या जवाब देता है, लेकिन अभी तक अडानी ग्रुप द्वारा इस मामले में जो है कोई जवाब नहीं दिया गया है, खास करके इन 3 सवालों को लेकर। लेकिन मैं यहाँ पर आप लोगों को ये बता दूं कि इन आरोपों के चलते अडानी जी का जो बिजनेस है वो लगातार जो है हिचकोले खा रहा है। शेयर मार्केट में उनके शेयर गिर रहे हैं और वो जो है टॉप 10 की लिस्ट से बाहर हो चुके हैं, धनी लोगों की लिस्ट से। लेकिन सिर्फ उन्हीं पर इसका असर पड़ रहा है ऐसा नहीं है दोस्तों, उनकी वजह से देश की छवि को भी नुकसान पहुंच रहा है। मैं आपको यहाँ पर यह भी बताना चाहता हूँ कि अभी तक वर्ल्ड मार्केट में, वर्ल्ड की टॉप मार्केट में हमारा देश जो है 5वें नंबर पर था, लेकिन इस रिपोर्ट के पब्लिश होने के बाद जो है अडानी जी के इन कारनामों के बाहर आने के बाद जो है हमारे देश की रैंकिंग वर्ल्ड की टॉप मार्केट में गिरी है और वो टॉप 5 से नीचे आ गया है। तो दोस्तों, मैं तो यही चाहूँगा कि अडानी जी इन आरोपों को गलत साबित करें, अगर ये गलत हैं तो। लेकिन ऐसा लगता नहीं है क्योंकि आरोपों में काफ़ी सच्चाई लगती है, काफ़ी विश्वसनीय मानी जाती है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को काफ़ी विश्वसनीय माना जाता है। और अभी अगर आप लोगों ने देखा होगा तो भाजपा के सुब्रमण्यम स्वामी जी ने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने सलाह दी है कि मोदी सरकार जो है इस मामले से खुद को दूर रखे, अन्यथा जो है वो 2024 का चुनाव हार सकती है। तो उनके इस ट्वीट पर अगर हम गौर करें तो हमें ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं सुब्रमण्यम स्वामी जी भी इस बात को मानते हैं कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में सच्चाई है और अडानी ग्रुप द्वारा जो है गलत तरीके से बिजनेस किया जा रहा है, धोखाधड़ी की जा रही है। सुब्रमण्यम के स्वामी जी के ट्वीट से ऐसा ही लगता है। और अगर ये आरोप सही साबित होते हैं तो ये जो है दोस्तों अब तक के इतिहास का सबसे बड़ा कारपोरेट घोटाला होने वाला है। अब तक जितना पैसा जो है भगोड़े लोग ले गए हैं इस देश से, उसका डबल पैसा जो है अडानी जी, अगर उनका बिजनेस क्रैश करता है तो उसका डबल पैसा जो है देश का डूब सकता है। तो मैं यही उम्मीद करूंगा कि अडानी जी इन सवालों का सामने आकर जवाब दें, राष्ट्रवाद और तिरंगे की आड़ में ना छुपें, क्योंकि अब वो अगर ऐसा करते हैं, इन सवालों के सही जवाब नहीं दे पाते हैं, डाउट्स को क्लियर नहीं कर पाते हैं और अगर वो डूबते हैं तो इस देश को भी जो है काफ़ी नुकसान होगा, क्योंकि देश
कि बैंकों ने ही कर्ज नहीं दिया है, अडानी जी को विदेशी संस्थाओं ने भी कर्ज दे रखा है। देश के बैंकों के पैसों के साथ साथ जो है, जो विदेशी संस्थाओं ने पैसे दिए हैं उनके पैसे भी डूबेंगे, और जब विदेशी संस्थाओं के पैसे डूबेंगे तो विदेशों में भी देश की छवि को धक्का लगेगा, निवेशकों का भरोसा टूटेगा, और वो ये मानकर चलेंगे कि भारत में जो उद्योगपति हैं वो जो है सही तरीके से बिजनेस नहीं कर रहे हैं, धोखाधड़ी और छल का रास्ता अपना रहे हैं। और जब विदेशी निवेशकों का भरोसा घटेगा तो जाहिर सी बात है कि देश में विदेशी निवेश कम आएगा। विदेशी निवेश कम होने का मतलब है कि देश की अर्थव्यवस्था पर उसका बहुत ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। तो मैं तो यही कामना करता हूं कि इस मामले में अडानी जी जितना जल्दी से जल्दी डैमेज कंट्रोल कर पाते हैं उतना ही अच्छा होगा। बाकी अगर वो डूबते हैं तो ये जो है उन्हीं के कर्मों का फल होगा, क्योंकि अगर वो गलती करेंगे, देश के नियम कानूनों को तोड़ेंगे और गलत तरीके से बिजनेस करेंगे, धोखाधड़ी का रास्ता अपनाएंगे, तो जाहिर सी बात है कि ये उनके ही कर्म हैं और उनको ही इसकी सज़ा भी मिलनी है। लेकिन उनकी वजह से देश की छवि को नुकसान पहुंचे तो ये मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूं, और अगर ऐसा होता है तो ये देश के लिए अच्छी बात नहीं होगी। आज के वीडियो में साथियों बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।